नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। कल के वीडियो में हमने समझा था ओनली कैंडल स्टिक को, और उसमें मैंने आपको बताया था बॉडी होती है तो उसका क्या मतलब होता है, विग होती है तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। और एक कैंडल कौन कौन से पार्ट होते हैं कैंडल के, वो सब चीजें हमने डिटेल में वहां पे समझी थी, ठीक है। आज जो हम समझेंगे, ठीक है, वो समझेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं उनको। नेक्स्ट वीडियोज में आपको मैं डबल कैंडल स्टिक बताऊंगा, ट्रिपल कैंडल स्टिक के पैटर्न्स भी बताऊंगा, फिर उसके बाद हम चार्ट पैटर्न्स में चलेंगे, फिर टेक्निकल। तो ये धीरे धीरे आपको क्रिप्टो की पूरी सीरीज चलने वाली है, जहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जा रहा है। 20 से 22 वीडियो डल चुके हैं, उनको आप देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आने वाले और जो भी वीडियो आते रहेंगे, टॉपिक आते रहेंगे, कहां तक चलेगी सीरीज हमें पता नहीं है, बस हम रोज एक अच्छा टॉपिक पकड़ते हैं, उसको सीखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वीडियो में कौन कौन सी कैंडल हम कवर करने वाले हैं। तो इसको बोलेंगे हम वीडियो का फ्लो क्या रहेगा। तो देखो, आपको रिकॉल कर, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, डोजी और मारुबाजू, ये 6 कैंडल हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं हैमर कैंडल को। तो हैमर कैंडल कहां बनती है, तब हम इसको ट्रेड करते हैं और कितना हम एसएल प्लान करते हैं, ये सब चीजें समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपने हैमर कैंडल तो नाम सुना होगा, और हम आप सब जानते हो कि हैमर को बुलिश के लिए लेते हैं, पर बुलिश के लिए ऐसे नहीं लेते दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं एक डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब अगर मार्केट में ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहां से हम हैमर कैंडल का यूज करेंगे। कैसे? मान लीजिए मार्केट में, ये मार्केट में एक मोमेंटम था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मार्केट को देख रहे हो, तो मार्केट में क्या हो, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, रेड, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, और यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है ये, ठीक है। अब मान लीजिए ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाया। मैं प्रो ट्रेडर्स वाली बात ही बताऊंगा यहाँ पे, और बेसिक से बेसिक ट्रेड लोगों को समझ में आ जाए वो भी चीज बताऊं। अब एक हैमर बन गई यार, एक सपोर्ट है, दो चीजें हमारे को मिल गई। पर हम जब कोई ट्रेड में एंटर बनाने, तो हम ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन ढूंढते हैं। अब ये देखो, ये एक कितना बड़ा मोमेंटम है, ठीक है, लार्ज टाइम फ्रेम पे। जब आप ये देखते हो, अरे यार मोमेंटम एक साइड में हो चुका, तो हो सकता है रिवर्सल आ जाए। ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट जोन है ये, इसके अलावा हमें यहाँ पे सपोर्ट जोन से देखते हैं कि ये कैसे बनी है, ठीक है। अब जैसे ये इसको ब्रेकआउट करती है, ठीक है, तो आपको इसमें लोग बताते हैं कि एंट्री कर लेनी चाहिए। जैसे ब्रेकआउट करती है, यहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। मैं नहीं बता रहा, ये ध्यान रखना आप। एसएल में, हाँ एसएल में बता रहा हूँ, ये इसके लो से 5 पॉइंट नीचे आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। कैंडल के लो से यहाँ पे आपका एसएल हो जाएगा। मैं एंट्री बता रहा हूँ, ये कैंडल बनने दो, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये कैंडल बनी, इसके ब्रेकआउट पे आप यहाँ पे एंट्री लो, कंफर्मेशन ट्रिपल हो गई अब यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट में एक कैंडल बन, ये आई, और इसके बाद हैमर बना, बुलिश कैंडल बना, और उसको भी मार्केट ने ब्रेकआउट करके एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद आप एंट्री लो। और जो आपका एसएल है, वो आप देखो, एसएल और टारगेट आपको वेट करना है, आपके इसके नीचे आप एसएल लगा दो, ठीक है। आपका अगर मान ली 20 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो आपको 40 पॉइंट के लिए रुकना है। कब? जब आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपका 20 पॉइंट का एसएल है, तो आपको 60 पॉइंट के लिए रुकना है। कब? जब आप 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, ये ध्यान रखना। ये टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपका जो रिस्क रिवार्ड है, वो मेंटेन करके आपको रखना है। ये हैमर बनती है। अब ये एक्चुअल में दिखती कैसे, मैं आपको ये और बता देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखो चार्ट में जो ये दिखती है, ये ऐसे दिखती है। ये रेड भी हो सकती है, और ये बुलिश भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, ठीक है। लाइव एग्जांपल अगर आप देखते हो, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है। इसके बाद देखो ये एक कैंडल बनी हैमर सपोर्ट पे, ठीक है, सपोर्ट जोन में ये हैमर कैंडल बनी। इसके ब्रेकआउट पे लोग आपको एंट्री के लिए बोलते हैं, ठीक है। पर इसके ब्रेकआउट पे रुको, इसके ब्रेकआउट पे वेट करो। जैसे अब ये कैंडल बनी, ये बुलिश मारुबुजू कैंडल बनी है, अब यहाँ पे डबल कैंफर्मेशन आ गई, ठीक है। सपोर्ट, हैमर और बुलिश मारुबुजू, अब यहाँ पे आप एंट्री बनाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक अगर बड़ा एसएल हो रहा है, तो आप इस कैंडल के लोप के नीचे भी आप एसएल लग सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे भी एसएल रख सकते हो। ये चीज और देख लो, एक्सपीरियंस के साथ आपको कहाँ एसएल रखना, वो चीज आप सीख जाओ। यहाँ से आपको रिस्क रिवार्ड मैंने आपको बता दिया, रिस्क रिवार्ड कितना लेना है। 5 मिनट में 1:2, 15 मिनट में 1:3, ठीक है। ये आपकी हैमर कैंडलस्टिक कंप्लीट होती है। हैमर कैंडलस्टिक दिखती है, ये आप देख सकते हो। तो अब समझेंगे हम इन्वर्टेड हैमर को, ठीक है। सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हैमर बना मार्केट में ये वाला, ठीक है, सपोर्ट जोन पे, और हम इस पे ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर कैंडल बनेगी तब, ठीक है। सेम इन्वर्टेड हैमर में होता है। इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है, कैंडल की विग ऊपर होती है, और ये बॉडी नीचे टाइप में होती है, और ये ऐसा होता है। और इसमें भी हमें एंट्री बनती है। इसके ब्रेकआउट पे एक कैंडल और बनेगी,
उसके बाद हम एंट्री बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसमें एंट्री यहाँ पे होती है और हमारा एसएल यहाँ पे होता है। ठीक है, एसएल आप इस कैंडल के लो के नीचे भी रख सकते हो, या फिर जो ये इस कैंडल का हाई से लेकर इस कैंडल के लो का, ठीक, आप 50% के नीचे जो 0.6 का लेवल है वहां पे भी आप एसएल रख सकते हो। ठीक है, एसएल मैंने आपको बता दिया। रिस्क रिवार्ड आपको 1:2 कौन से केस में लेना, 5 मिनट में, 1:3 लेना आपको 15 मिनट के केस में। ठीक है, अब इसको एक्चुअल चार्ट में कैसी दिखती है वहां आपको वो और दिखा देता हूँ। तो देखो इन्वर्टेड एमर ऐसी दिखती है। ठीक है, अगर आप चार्ट में देखते हो तो चार्ट में देखो हमें क्या देखना होता है, हमें एक सपोर्ट जोन, जो अगर आप ये देखे तो एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ से आया और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी और इसके बाद मूव किया। ठीक है, मार्केट यहाँ पे फिर वापस थोड़ा साइड वेज और धीरे धीरे डाउन साइड में आने लगा। और अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे इस जगह आप देखो, इस जगह आपको इन्वर्टेड हैमर का भी एग्जाम्पल मिल गया एक ही चार्ट में, और यहाँ से देखो बाउंस मार्केट में आया जो, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो अभी तक भी है ना, अगर आप देखते हो ना तो यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं बनी है। अगर आपकी एंट्री इस कैंडल के ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है, ग्रीन कैंडल तो बनी है, आप देखोगे तो ठीक है, मैंने आपको इसलिए लिया था ये। यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रीन कैंडल तो बनी है यहाँ पे, पर क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। ब्रेकआउट कब हुआ, ये रेड कैंडल बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ है। अब देखो हमारा एसएल यहाँ पे होता, ठीक है, हमारी एंट्री इस कैंडल के ब्रेकआउट होती है। यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट में जो बूम हुआ है वो देखो। ठीक है, तो ये चीज थी। अब नेक्स्ट जो हमारे देखेंगे वो देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी कैंडल पढ़ेंगे हम। इन्वर्टेड एमर के बारे में ये कुछ साइकोलॉजी है वो आप पढ़ सकते हो। शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल देखते हैं, शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में पढ़ेंगे। जी कम हो गया। अब हम देखते हैं शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में। तो अगर आपको शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में बताऊं दोस्तों, तो शूटिंग स्टार कैंडल बनती है अप ट्रेंड के बाद। कहां बनेगी, जब हम ट्रेड लेंगे रजिस्टेंस जोन के पास। ठीक है, आर जोन लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, यहाँ अगर रजिस्टेंस जोन के बाद शूटिंग स्टार बनती है, ठीक है, सेम हैमर की तरह दिखती है। ठीक है, कैसी, ये गया, ये विग है और ये, ठीक है, ये विग मैंने नीचे थोड़ा बड़ा कर दिया है, थोड़ा सा विग है, मान लो ये इतना सा विग है। ठीक है, तो ये ऊपर ऐसे बनेगी और इसके ब्रेकआउट में फिर आपको एक कैंडल और बनी और एक कैंडल यहाँ पे आपको एंट्री करनी होती है। ठीक है, और या अब कैसे, ये रजिस्टेंस जोन हो, पर इसके बाद में ये नहीं यहाँ से जाके रजिस्टेंस पे पहुंच गया, आपको एक मोमेंटम भी, प्रॉपर मोमेंटम के बाद आपको ये कैंडल बनती है तो आपको एंट्री लेनी है, ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि देखो हो सकता है 50 मोमेंट के 50 100 200 पॉइंट के बाद ये बन जाए, तो आपको हर जगह थोड़ी एंट्री लेनी है। एंट्री कहाँ लेनी है, आपको रजिस्टेंस जोन दिखा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कम से कम आप क्रिप्टो में बात कर रहे हो तो 1000-2000 पॉइंट का मोमेंटम होने के बाद तो कोई चीज थकती है, तो मोमेंटम होना चाहिए अच्छा खासा। उसके बाद अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में बात करो तो बैंक निफ्टी के लिए आप इस चीज को रख सकते हो 150 पॉइंट से 200 पॉइंट के बीच में। निफ्टी के लिए आप इसको रख सकते हो 80 के 75 से 85 के बीच में। ठीक है, यह चीज है, तो अब उस हिसाब से रख सकते हो आप। 75 से 85 को 25,000 के आसपास से 4 गुना करते हैं, तो 75 को 4 गुना करते हैं तो 728 300 400-500 पॉइंट का मोमेंटम उसमें होना चाहिए। ठीक है, बिटकॉइन में तब जाके आपको ये लगानी पड़ेगी। अब ये दिखती कैसे है वो तो आप सब देख रखा होगा, क्योंकि ये ऐसे दिखेगी आपको मार्केट में। ठीक है, और इसके बाद ट्रेंड रिवर्सल होगा। इसका लाइव एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये अप ट्रेंड हुआ, अप ट्रेंड के बाद ये देखो बनी शूटिंग स्टार, और शूटिंग स्टार ने मार्केट को शूट कर दिया, नीचे भेज दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये चीज आपको अच्छे से समझ लो, ये चीजें काम आती है बाद में आपको। शूटिंग स्टार कैसे, ये आप पढ़ ही सकते हो। ठीक है, हैंगिंग मैन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, हैंगिंग मैन। ये हैंगिंग मैन भी दोस्तों अपने आप आपको मैं बता देता हूँ, अप ट्रेंड के बाद बनती है, बट इसमें क्या होता है हैंगिंग मैन में, ये होता है लटकने वाली चीज। भाई हैंगिंग मैन का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है कि हैंगिंग, आप लटक रहे हो उसमें, तो ये ऐसी दिखती है आपको। ये दिखती कैसे मैं दिखाता हूँ, अब आप अगर आप देखोगे तो देखो हैंगिंग मैन कैंडल ऐसी दिखती है। ठीक है, लॉन्ग शेडो नीचे होती है विग, और ये ऐसे लटकती हुई दिखेगी। अब देखो ये इसको ट्रेड कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं, वो ब्रेकआउट पे अगर आप इसको चार्ट में, मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं, तो देखो चार्ट में अगर आप इसको देखोगे, चार्ट में ये ऐसे दिखती है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपका एंट्री बनती है, एंट्री बनने के बाद देखो कितना अच्छा मोमेंटम दिखा है। तो अप ट्रेंड, एक अच्छा अप ट्रेंड के बाद अगर चीजें बनती हैं, ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद आपको हैमर और इन्वर्टेड हैमर दिखे, बट यहाँ पे डाउन ट्रेंड एक अच्छा होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे एक अच्छा मूव होने के बाद बनी है, तो अच्छा तरीके से काम करेगी। अब मान लीजिए यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से, अरे यार ऐसे थोड़ी ना होगा,
मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया, ये बना दिया, तो अब इस पे ट्रेड थोड़े लोग गया, ऐसे नहीं होता। तो आपको एक रेजिस्टेंस जोन देखना पड़ता है। अब रेजिस्टेंस जोन कैसे है, ये देखो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ये पूरा ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये बनी, और ये इसके बाद आपने देखा कैसे गिरावट हुई है इसमें, ठीक है। तो ये हैंगिंग मैन हो गया। नेक्स्ट जो 2 कैंडल बचे हैं, ठीक है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, और नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे। धन्यवाद। थोड़ी सी तबीयत भी खराब आज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।